हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड नंबर 59। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, हाउचेन और हान्यू एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारे एक्सोर्सिज्म ग्रास ले आते हैं। डार्क फॉरेस्ट से निकलते वक्त हाउचेन की मुलाकात चीफ यिन से भी हो चुकी थी, जो कि अपने साथियों को लेकर एक जरूरी मिशन के लिए डीमन कैसल की तरफ जा रहे थे। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि हाउचेन और उसकी टीम को सिर्फ 6 बेड्स दिए गए थे, बिल्कुल बाकी डीमन हंटिंग ग्रुप्स की तरह। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि हाउचेन की टीम में 6 नहीं बल्कि 7 मेंबर्स हैं। तो आखिर ये 2 लोग कौन है जो कि एक बेड पर सोएंगे? अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है डीमन कैसल से, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ बड़े डीमंस छोटे डीमंस को मारकर उन्हें खा रहे थे। साथ ही साथ उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके साथ वो कहते हैं कि आखिर डिलीवरी टीम कहाँ रह गई, हम लोगों के पास खाना क्यों नहीं पहुंच रहा। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग तो भूख से ही मर जाएंगे। दूसरी तरफ सारे के सारे असिस्टेंट चुप कर ये सारी बातें सुन रहे थे। इन लोगों का मिशन था इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, और अब तो इन लोगों को एक जरूरी बात भी मालूम हो चुकी है, इसलिए ये लोग चुपते छुपाते यहाँ से बाहर की तरफ जाने वाले थे। पर तभी गलती से इन लोगों से कुछ आवाजें हो गई थी, जिसकी वजह से डीमंस को इन लोगों की लोकेशन का मालूम हो चुका था, और वो सारे के सारे फ्लाइंग डीमंस इन लोगों के पीछे पड़कर इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी इंसान को खाना तो इन लोगों के लिए वैसे ही खुशकिस्मती की बात है, और आजकल तो इन लोगों को भूख भी बहुत लगी है, इसीलिए ये लोग अपनी जी जान लगाकर उन असैसिन्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ उन असैसिन्स का मिशन था कि ये लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर ये इन्फॉर्मेशन सही सलामत पहुँचा दे। उन लोगों का यहाँ पर कोई इरादा नहीं था फाइट करने का, पर अब धीरे धीरे सिचुएशन खराब हो रही थी, और ये लोग यूं भागते भागते एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके आगे उन फ्लाइंग डीमंस ने इन लोगों का पीछा करना छोड़ दिया था। ये देखकर कैप्टन फान चीफ यिन से कहता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, हम लोगों के पास इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन है, इसके बावजूद भी ये लोग वापस चले गए, हमें 2 ग्रुप्स में बढ़ जाना चाहिए। जो सुनकर चीफ यिन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, ताकि दोनों में से कोई ना कोई टीम तो सेफली ये इन्फॉर्मेशन वापस कैंप तक लेकर जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर फान की टीम आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक ही वहाँ की जमीन टूटना शुरू कर देती है, जहाँ जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा डीमन गॉड निकलकर बाहर आ गया था। इस जायंट बुल डीमन गॉड का नाम है साइगोंग, जो कि डीमन रैंक नंबर 61 है। साथ ही साथ इसका लेवल नंबर है 8। ब्रदर फान तो उस बुल डीमन को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि ब्रदर फान एक लेवल 7 के वॉरियर है, जबकि वो बुल डीमन एक लेवल 8 का डीमन। और इसके बावजूद भी ब्रदर फान अपने साथियों को बचाने के लिए कहता है कि तुम लोग भागो यहाँ से, मैं तब तक इस बुल डीमन को रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे असिस्टेंट बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर फान ने उस बुल डीमन पर हमला कर दिया था। यहाँ इस पावरफुल अटैक को वो बुल डीमन अपने पंखे की मदद से रोक देता है, लेकिन इस अटैक की वजह से उसका पंखा थोड़ा सा टूट गया था, जिसकी वजह से वो बुल डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो बुल डीमन गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सामने बस एक मामूली से कीड़े हो, अब तुम्हें मेरा पंखा तोड़ने का अंजाम देखने को मिलेगा। और ये कहते साथ ही वो बुल डीमन यहाँ ब्रदर फान को एक जोरदार पंच कर देता है। ब्रदर फान इस पंच से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो दोबारा से खड़े होकर अपने शैडो क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वो सारे शैडो क्लोन एक साथ ही उस बुल डीमन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रदर फान का ये अटैक उल्टा उसी पर बैकफायर कर गया था। ब्रदर फान की हालत ऑलरेडी यहाँ पर खराब हो चुकी थी, जबकि वो बुल डीमन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्रदर फान की चीखें सुनाई देती है। दूसरी तरफ ये एनर्जी ब्रदर फान के साथियों ने भी देख ली थी। वो समझ गए थे कि ब्रदर फान जिंदा नहीं रहे होंगे, लेकिन अब उन लोगों को कुछ भी करके यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो ये सब सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक वो लोग किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो जगह अचानक से बदल जाती है, जहाँ पर काफी सारे स्टैचूज पड़े हुए थे। साथ ही साथ वो असैसिन देखते हैं कि उन लोगों की तरह एक और टीम भी वहाँ पर ऑलरेडी कब्जे में है, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये सोचते वो सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा डीमन गॉड आ जाता है, जिसका नाम सीआर था। वो अपनी एनर्जी फ्लाइज का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर पहले भी नजर रख रहा था। वो यहाँ पर इन सब लोगों को अपनी एनर्जी से बिल्कुल उन्हें दूसरी टीम की तरह कैद कर लेता है, जिस पर वो असैसिन्स काफी ज्यादा डर गए थे। जबकि दूसरी तरफ सीआर नाचते हुए साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल भी परफॉर्म कर रहा था। वो इन असैसिन से कहता है कि तुम लोग मेरे सामने बहुत मामूली हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की जिंदगी को जाया नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम लोगों को एनर्जी में बदल कर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर अमर हो जाओगे। सीआर भी एक डीमन गॉड है, जिसका डीमन गॉड पिलर्स में रैंक नंबर 70 है। वो भी एक लेवल 8 का डीमन गॉड वॉरियर है, जो कि अपनी टेरिटरी में आने वाले हर इंसान की बॉडी को एनर्जी में बदल कर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत सारे फ्लाइज बना
आ सकता है जिनको वो फाइट में इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीआर ने अपने एनर्जी एब्सॉर्प्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर चीफ यिन की टीम पर आ जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग भी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। उन लोगों की फाइट लेवल 6 के फायर गोलम से हो रही थी, लेकिन खुशी की बात ये थी कि हमें यहाँ पर ब्रदर फान देखने को मिलता है, जो कि किसी तरह से वहाँ पर बचकर जिंदा यहाँ पहुँच चुका था। यहाँ पर मौजूद ये लेवल 6 के फायर गोलम काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि धीरे धीरे इन लोगों पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पर चीफ यिन की एंट्री होती है, वो बहुत ही आसानी के साथ इन लोगों को ढेर कर देता है। चीफ यिन को यहाँ पर ये सब लोग देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि चीफ यिन इन्हें बताता है कि हमारी दूसरी टीम मारी गई, इसलिए अब हम लोगों का ही फर्ज है कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन वापस कैंप तक लेकर जाए। लेकिन हम लोगों के सामने भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा बच पाएगा। ये कहते हुए चीफ यिन पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं। वो बताते हैं कि हम लोगों पर एक डीमन गॉड बहुत पहले से ही नजर रख रहा है, और उसकी ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक डीमन गॉड जो कि पहले इनविजिबल था, अब इन लोगों के सामने समन हो जाता है। ये डीमन गॉड तो बाकी के दो डीमन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका लेवल 9 है और ये डीमन गॉड रैंक में 52 रैंक पर है। उस 5 लाइन डीमन गॉड जिसका नाम लूसियान था, उसे देखकर ये अससन काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वो 5 लाइन डीमन यहाँ पर चीफ यिन को देखकर कहता है कि तुमने मेरे यहाँ पर प्रेजेंस को महसूस कर लिया। मुझे लगता है कि तुम एक लेवल 8 के वॉरियर हो। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ फाइट करें। अगर तुमने मुझे जरा से भी दर्द का एहसास करवा दिया, मैं तुम सब लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर चीफ यिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने 1000 स्ट्राइक स्पिरिट फर्नेस को बाहर निकाल लेते हैं और इसी का इस्तेमाल करते उसने लाइन किंग को जकड़ लिया था। साथ ही साथ वो उस पर लगातार नॉन स्टॉप कई सारे मल्टीपल स्ट्राइक अटैक्स कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इन अटैक्स को देखकर वो अससन अपने मन में कहते हैं कि इन अटैक्स को तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ जब दूर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो फायर लाइन किंग बिल्कुल जिंदा सही सलामत खड़ा है। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम ताकतवर होगे, लेकिन तुम्हारे ये मामूली अटैक तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हुए फायर लाइन किंग वहाँ पर अपनी डोमेन फैलाना शुरू कर देता है, जिसका नाम था हेल फायर डोमेन। अपने हेल फायर डोमेन को चारों तरफ फैलाने के बाद वो अपनी सेकंड टेक्निक एंडलेस फायर प्रिजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ जमीन के अंदर से पिलर्स निकलकर इन लोगों के सीनों को चीर देते हैं। पर अभी भी ये सब लोग मरे नहीं थे, ये जिंदा सही सलामत, सिर्फ इन्हें तकलीफ हो रही थी। वो लाइन किंग कहता है कि तुम लोग अब मेरी कैदी बन चुके हो, और मजे की बात तो ये है कि इस प्रिजन में तुम लोगों का दर्द हर 15 मिनट बाद डबल होता चला जाएगा। फायर लाइन किंग की ये बातें सुनकर चीफ यिन कहता है कि मुझे तुम्हारी सोच पर घिन आ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम हमें यूं टॉर्चर करके हम लोगों को हरा सकते हो। हम इंसान कभी भी तुम लोगों के सामने घुटने नहीं टेकने वाले। ये सुनकर उस फायर लाइन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो यहाँ चीफ यिन के पास आकर कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत चलती है, चलो मैं इसे काबू रखने में तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहते उसने चीफ यिन के दर्द को और सारा बढ़ा दिया था, पर चीफ यिन उस दर्द को झेलते हुए कहते हैं कि हमें मारने से कुछ नहीं होगा। एक्सोर्सिज्म पास गेट कभी भी तुम लोगों को नहीं मिल सकता। जो बात उस फायर लाइन किंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो यहाँ पर अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चीफ यिन की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल फर्नेस को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चीफ यिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो फायर लाइन किंग यहाँ पर चीफ यिन से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम लोगों को मारने के बाद मैं डीमन पास गेट को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहते उसके हाथ में मौजूद स्पिरिचुअल फर्नेस को वो दबाकर तोड़ देता है। साथ ही साथ वो उन लोगों की टॉर्चर को बढ़ाते हुए हंस भी रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ एक्सोर्सिज्म पास गेट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर जेंग हाउचन और उसके साथियों के टेंट में एक बेड को लेकर पहुँच गए थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर हानियो का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि लास्ट फाइट के दौरान हानियो ने उनकी जान बचाई थी। लिंजुआन अब यहाँ पर 7 बेड्स देकर कहता है कि आखिरकार हम लोगों के पास 7 बेड्स तो पूरे हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिस वांग और चेरी कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इन लोगों को लड़कियों और लड़कों को अलग अलग कमरे देने चाहिए थे, क्योंकि हम लोगों की भी कुछ प्राइवेसी है। पर दूसरी तरफ कैरन तो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। वो अपने बेड की चारों तरफ पर्दे लगा लेती है। साथ ही साथ वो हाउचन को लेकर उसी पर्दों के अंदर चली गई थी, जो देखकर सैमी अपने बाकी साथियों से कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, कौन कौन मेरे साथ खाना खाने जाएगा। और ये कहते वो सब लोग बाहर की तरफ चले गए थे ताकि वो लोग कुछ खा सके, जबकि पीछे बच्चे हाउचन और कैरन काफी ज्यादा शांति के साथ अपने बेड पर बैठ गए थे। यहाँ पर कैरन हाउचन के कंधे पर सर रखते हुए कहती है कि आखिर ये इतना घर जैसा क्यों महसूस हो रहा है। हाउचन भी समझ गया था कि कैरन का मेरे अलावा कोई भी अपना नहीं, इसलिए वो मुझे ही अपना घर समझती है, क्योंकि वैसे तो कैरन महलों में रहा करती थी। ये जगह तो उसके लिए एक बहुत बुरी जगह होनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी खुश लग रही है। हाउचन और कैरन के बीच यहाँ पर काफी प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो गया था। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर वहाँ मैजिशियन की लीडर पर आ जाता है, जो कि सीधा बहुत ही तेजी के साथ चलते हुए हाउचन से मिलने के लिए आ रही थी। वो इन लोगों के रूम में दाखिल होते हुए देखती है कि हाउचन और कैरन एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। इन लोगों के बीच पर्दा होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पा रही थी, वो बस शैडो ही देख पा रही थी, जिससे उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो ये देखकर गुस्से के साथ आगे
आती उन पर्दों को पाड़ते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जो देखकर हाउचन और कैरन भी थोड़ी से हैरान हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।